पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास की परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं आपकी बात। आपकी बात में आज लेकर आया हूं कुछ 4-5 दिनों पहले जो बात चल रही थी, मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो बनाई गई है सरकार की, वो एक्चुअल में मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बनाई गई है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि सरकार को बहुत सारा पैसा आएगा। दरअसल ये जो स्कीम बनाई गई है मोनेटाइजेशन की, इसके तहत सरकार 6 लाख करोड़ रुपया जमा करेगी। सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि आप लोगों को पिछले 2014 से अभी तक लाख करोड़ ये सुनने की तो आदत हो चुकी होगी, क्योंकि हर बार हर साल लाख और करोड़ों की बात होती रहती है। लेकिन आपके हाथ में क्या आता है ये आपको भी अच्छे तरीके से पता है और मुझे भी अच्छे तरह से पता है। हर साल प्रधानमंत्री कहते हैं 1 लाख करोड़ रुपए की कोई योजना है, 2 लाख करोड़ रुपए की कोई योजना है, किसानों के लिए 50,000 करोड़ रुपए की कोई योजना है, आम पब्लिक के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की योजना है। हमने तय किया है 100 लाख करोड़ रुपया, 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे, जिसे रोजगार भी मिलेगा, जीवन में भी एक नई व्यवस्थाएं विकसित होगी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। सब कुछ क्या कागजों पर है? आपके और मेरे पास तो ये लाख करोड़ कभी आते ही नहीं। खैर, बात करते हैं मोनेटाइजेशन पॉलिसीज और उस पाइपलाइन की। मुझे एक चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है आज तक कि मेरी जो दुकान है उसको मैं चला सकता हूं तो मैं उसको किराए से क्यों दे रहा हूं। हमारे भारतवर्ष में, भारत देश में जो कुछ भी है, ये सरकार क्या क्या चीजें देने वाली है। ये जो बड़े बड़े गोडाउन्स है, स्टोरेज है, वो किराए से देने वाली है। ये रेलवे को किराए से देने वाली है, ये एयरपोर्ट्स को किराए पे से देने वाली है, ये एरोप्लेन्स को किराए से देने वाली है, ये सड़क को किराए से देने वाली है। साहब, ये सब कुछ तो हम लोग यूज कर रहे हैं, फिर इसको किराए से क्यों दे रहे हैं? और मुझे ये बताइए, जो व्यक्ति इसे किराए से लेगा वो इसी से कुछ कमाएगा और फिर सरकार को देगा और खुद भी कमाएगा। इसमें तो पब्लिक का नुकसान है। अगर रोड किसी को किराए से दे दिया जाता है, उस रोड पर चलने के हमसे 10 रुपए लिए जाते हैं, उस 10 रुपए में से 7 रुपए गवर्नमेंट को अगर दिया जाता है, तो सीधा सीधा गवर्नमेंट ही हमसे 7 रुपए क्यों नहीं लेती है? इसमें 3 रुपए हमारा भी बचेगा और गवर्नमेंट को तो जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। वो क्यों जबरदस्ती 3 रुपए किसी दूसरे व्यापारी का फायदा कराना चाहती है? बातों को समझिए। आप जब एक टोल रोड बनता है, जब कहीं पे टोल शुरू होता है, तो 15 और 20 सालों तक टोल वसूल किया जाता है। सरकार बोलती है कि 5 से 10 साल के लिए हम किराए पर दे रहे हैं। अरे कोई बेवकूफ है क्या आदमी जो 5 से 10 साल में आपका सामान लेगा, उसको रिपेयर करेगा, उससे कमाएगा, आपको पैसा देगा और खुद भी ये करेगा? कोई बेवकूफ नहीं है। सरकार अभी 5 साल में नहीं हो पाया, अब उनके पैसे नहीं वसूल हो पाए हैं, तो उनको और 10 साल की मोहलत दी जाएगी। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है कि हम 5 सालों में सब कुछ कर लेंगे। आपको जो करना है वो आप खुद क्यों नहीं करते? हवाई जहाज आप खुद चलाइए ना। जो काम प्राइवेट व्यक्ति कर सकता है, प्राइवेट फर्म कर सकता है, जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति कर सकते हैं, वो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको क्या दिक्कत है काम करने में? आपके पास एम्प्लॉइज हैं, आपके पास काम कराने वाली मैनेजमेंट रखी है ना। घुसखोर मैनेजमेंट्स को क्यों रखे हैं? निकाल दीजिए। प्राइवेट कंपनियां जो कुछ कर सकती है वो आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ संभव ही नहीं है। इसका मतलब आप प्रयास नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहती है। आपको क्या जरूरत है किसी चीज को किराए से देने के लिए? आप आदमी, आपके इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, इन डिपार्टमेंट्स को बोलिए ना कि ये सारी चीजें संभाले। नीति आयोग किस लिए बनाया है? सिर्फ चीजें बेचने और किराए से देने के लिए? सोशल मीडिया पे कितने सारे ट्रोल्स हो रहे हैं। मोदी जी कहा करते थे मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अभी बाहर से लोग मोनेटाइजेशन पॉलिसी के तहत इन्वेस्ट करने के लिए, किराए से लेने के लिए प्रॉपर्टीज आएंगे देश में। ये क्या देश के लिए इज्जत की बात है कि बाहर का लोग किराए से यहां पे लेगा और सरकार को पैसे देंगे? ये बहुत बड़ी इज्जत बढ़ा रही हैं आप लोग।
लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और लोगों को चाहिए कि वो बेवकूफ ना बने। राष्ट्रभक्ति अपनी जगह है और देश अपनी जगह है। राष्ट्रभक्ति के चक्कर में लोगों जो बेवकूफ बना रहे हैं उनको बेवकूफ मत बनिए ना। आपके पास खुद की अक्ल है तो लगाइए ना। आपका दिमाग जो है वो क्या बोलता है। एक किराए की दुकान है जहां आपने अपना सारा सिस्टम बना रखा है, वो खोल रखा है, वो दुकान चल भी रही है और आप उसको किसी को किराए से दे रहे हैं ताकि वो वहां पे कमाए। और आपको अगर उस दुकान से 10,000 रुपए मिलते थे तो आपको 7,000 रुपए मिलेंगे तो चलेगा। क्यों? इसका मतलब है कि आप जिससे दे रहे हैं उसका आप भला चाहते हैं ना। गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? अगर रेलवे किसी को किराए से दे देगी, पटरी किसी को किराए से दे देगी, तेजस एक्सप्रेस जैसी चीज IRCTC या कोई प्राइवेट कंपनी चला रही है, गवर्नमेंट क्यों नहीं चला रही है? अगर आपके पास आदमी खराब है, आपके पास सिस्टम खराब है, तो उस सिस्टम को सही करिए ना। किसी चीज का मतलब यह थोड़ी है कि अगर आपका सिस्टम खराब है तो आप उसको किराए से दे देंगे, बेच देंगे। अपने सिस्टम को सही करिए। इतने सालों से भी तो सब कुछ चल ही रहा है ना। इतने सालों से भी कमाई में ही ये सभी कुछ है। ठीक है, अभी कोरोना आया था तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ और देश को बहुत कुछ संभालना पड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप चीजों को सही करने के बजाय भैंसो उसको किराए से दे देंगे। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो हम लोग क्या गाड़ी किराए से दे दें? आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं? ये पॉलिसीज बिल्कुल मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही है कि ये चीजें किराए से क्यों दे दी जा रही है। यहां पर चाहिए कि अगर सरकार इन सब चीजों को संभालती है, सरकार जो प्राइवेट कंपनियां जो कुछ करेगी वो सरकार अगर इंप्लीमेंट करे तो काफी सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट अगर उस चीज को संभालेगी तो अगर मेरे 3 रुपए बचेंगे तो मैं भी खुश रहूंगा, गवर्नमेंट को उसके 7 रुपए मिलेंगे ही। ये जरूरी है कि मैं 10 रुपए किसी प्राइवेट कंपनी को दूंगा, वो 10 रुपए कम जो है उसमें से 7 रुपए वो सरकार को देगी, 3 रुपए उसके जेब में रखेगी। हम उसके कमाने के लिए क्यों दे 10 रुपए? हमें नहीं चाहिए। और अगर आपको करना ही है तो मनमर्जी से क्यों कर रहे हैं? आपको सरकार बना दी गई है तो आप क्या चाहते हैं? जो दिल में आएगा वो आप करेंगे। इसके लिए कोई वोटिंग करवाइए ना, वोट्स मंगवाइए समूचे भारतवर्ष से, देखिए कि कितने लोग है सो ये करते हैं। और आप मत करिए, किसी एजेंसी को दीजिए यह काम करने के लिए जो निष्पक्ष तौर से वोटिंग करवाए। वोटिंग करवाइए और देखिए कि कितने लोग चाहते हैं कि यह सरकारी संपत्तियों का निजीकरण हो या नहीं हो। आपको सरकार में दे दिया गया, आपके सांसद बहुत भरपूर हो गए तो आपका जो दिल करता है वो आप करते रहते हैं। जो आपका दिल करता है उस तरीके से आप काम करने लगे। ये गलत बात है और ये भारतवर्ष में ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। एक बात ध्यान में रखिए, सत्ताधारियों को ये समझ लेना चाहिए कि सत्ता पर बैठाने वाली भी जनता है और बाल पकड़कर सत्ता से नीचे उतारने वाली भी जनता ही रहेगी। तो समझ जाइए, सुधर जाइए और सिर्फ जनता के लिए काम करिए, वही भलाई रहेगी। चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, अभी कुछ न कुछ देशभक्ति से रिलेटेड चलने वाला है। मैं खुली तौर से बोलता हूं, आएगा ही कुछ न कुछ देशभक्ति से रिलेटेड। देखिए अभी काबुल का मामला है, बाकी सारी चीजें जो है वो छुप गई है। अभी सिर्फ काबुल चलेगा, फिर अभी पाकिस्तान बीच में आ जाएगा और सभी कुछ ऐसा माहौल बना दिया जाएगा देश भर में ताकि आपके दिलों में देशभक्ति फिर से उबाल मारने लगे और उत्तर प्रदेश में फिर से चुनाव में आप जो व्यक्ति सही नहीं हो या सही हो उसको सिर्फ देशभक्ति के नाम पर वोट दे दें। देखिए, वोट देना जनता का अधिकार है। आपको अपनी चीजें का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए। सभी चीज जो है वो देशभक्ति से बहुत कुछ, ये नहीं कहूंगा मैं कि देशभक्ति बुरी चीज है, लेकिन देशभक्ति के साथ साथ रोटी भी तो बहुत जरूरी चीज है ना। आपकी गलतियों की सजा आपके बच्चे और आपका परिवार क्यों भुगतता रहेगा? चीजों को समझिए और जो सही हो वो निर्णय लीजिए। सरकार को भी जो सही है वो निर्णय लेने के लिए मजबूर कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आनंद को दीजिए इजाजत। जय हिंद।